बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको अरबी में कहना हो कि इस पूरे इलाक़े में पानी नहीं आ रहा है, यानी इस पूरे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, कब तक आएगा मैं नहीं जानता, मैंने बलदिया को कई बार फ़ोन किया, वगैरह वगैरह बहुत से इस वीडियो के अंदर जुमले आपको सीखने को मिलने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि इस पूरे इलाक़े में पानी नहीं आ रहा है तो आप कैसे बोलेंगे? दोस्तों, इसको बतलाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहना हो कि इस पूरे इलाक़े में पानी नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं मोया माफ़ी इजी हाजा कुल्लो मंतका। मोया माफ़ी इजी हाजा कुल्लो मंतका। मोया का मतलब पानी होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, इजी का मतलब आ रहा, यानी पानी नहीं आ रहा है। हाजा कुल्लो मंतका मतलब पूरे इस इलाके में। हाजा का मतलब इस होता है और कुल्लो का मतलब होता है पूरे या सारे। मंतका का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया, इलाका होता है। तो इस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं मोया माफ़ी इजी हाजा कुल्लो मंतका। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जुमले को बोलने से पहले हमें उसमें इस्तेमाल होने वाले छोटे शब्दों को याद करना ज़रूरी होता है। जब आप उस छोटे शब्दों को याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप आसानी से बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। कब तक आएगा मैं नहीं जानता। कब तक आएगा मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे पानी कब तक आएगा, आदमी कब तक आएगा, गाड़ी कब तक आएगा, सामान कब तक आएगा, कोई भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि कब तक आएगा मैं नहीं जानता। तो कहेंगे इला मिता इजी, इला मिता इजी अना मा अदरी। इला मतलब होता है तक, मीता का मतलब कब। अब कहना है कब तक, तो कहेंगे इला मीता या मीता इला। आगे पीछे करके बोल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे बोलने में उस तरीके से बोलिएगा। हमको ऐसे अच्छा लगा कि इला मीता इजी अना मा अदरी लिखना और बोलना, तो हमने ऐसे आपको बता दिया। अगर आपको सीधा लगता है कि पहले मीता लगाएं बाद में इला लगाएं तो आप उसको वैसे लगा के बोल सकते हैं। जैसे मीता इला इजी या इला मीता इजी अना मा अदरी। इला का मतलब तक, मीता का मतलब कब, इजी का मतलब आएगा, अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानना होता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अना माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं, अना मा आरफ भी बोल सकते हैं। माफ़ी मालूम का मतलब होता है मैं नहीं जानता, या अना या मा आरफ का मतलब होता है मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। ठीक है। मा अदरी का मतलब भी होता है मैं नहीं जानता या मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इला मिता इजी अना मा अदरी, यानी कब तक आएगा मैं नहीं जानता। मैंने बलदिया को कई बार फ़ोन किया। मैंने बलदिया को कई बार फ़ोन किया। दोस्तों, यहाँ बतला दूँ बलदिया क्या चीज़ है। बलदिया यानी म्यूनसिपैलिटी। बलदिया यानी आप अगर इंडिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं और हिंदी में उसको नगर परिषद, नगर पालिका बोलते हैं। अरबी में उसको बलदिया बोलते हैं। ठीक है। बहुत से लोग बलदिया का मतलब कचरा समझ लेते हैं, तो कचरा नहीं होता है। बलदिया एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर ये कचरा साफ़ सफाई करना, पानी
का व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है, जैसे अपने क्षेत्र में भी है, गांव में पानी पहुंचाना या शहरों में पानी पहुंचाना, सड़कों की साफ़ सफाई मरम्मत करवाना, ये सब बलदिया के हाथ में आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने बलदिया को कई बार फ़ोन किया तो कहेंगे अना वाजिद मर्रा सवी तिसाल बलदिया। अना मतलब मैंने, वाजिद मतलब बहुत, मर्रा मतलब ज़्यादा, सवी मतलब किया, तिसाल मतलब फ़ोन, बलदिया मतलब बलदिया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बलदिया क्या चीज़ है, बलदिया किसको कहते हैं। यहाँ मैंने बहुत से लोगों को देखता हूँ कहते हैं बलदिया बलदिया, यानी फेंक दो, कचरा को भी कहते हैं बलदिया और फेंकने को भी कहते हैं बलदिया, लेकिन बलदिया उसका मतलब नहीं होता है। गेट के पास आओ सामान ले लो, गेट के पास आओ सामान ले लो, दरवाजे के पास आओ सामान ले लो। कोई आदमी आपको फ़ोन करता है या ख़बर भेजता है कि दरवाजे के पास आओ सामान ले लो, तो कहेगा ताल इंदल बाब। ताल यानी आओ, इंदल मतलब दरवाजे, इंदल मतलब होता है पास, इंद का मतलब पास होता है, इंदल मतलब होता है के पास, यानी किसके, तो बाब यानी दरवाजे के पास। ठीक, तो कहेंगे दरवाजे के पास आओ या गेट के पास आओ कहना हो तो कहेंगे ताल इंदल बाब। शील अगरात यानी सामान ले लो, शील का मतलब होता है लेना, ठीक है, या उठाना। अब कोई सामान कोई रख के अगर चला गया तो इसका मतलब हो गया कि दरवाजे के पास आओ सामान उठा लो या सामान ले लो, यानी उठाएंगे तभी हम लेंगे, बगैर उठाए नहीं ले सकते। ठीक है, और अगराद का मतलब होता है सामान। ठीक है, अगराद का मतलब होता है सामान। तो गेट के पास आओ सामान ले लो तो कहेंगे ताल इंदल बाब शील अगराद। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। गेट के सामने आकर सामान ले लो। अब यहाँ पे देखिए ऐसे भी आदमी बोल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कहेगा दरवाजे के पास आकर के बोलो। दरवाजे के सामने भी आदमी बोल सकता है कि दरवाजे के सामने आकर सामान ले लो। तो यहाँ पे बस अंतर क्या है, बस गिद्दाम, वहाँ पे इंदल का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे गिद्दाम, तो ईजी गिद्दाम। अब वहाँ पे ताल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ईजी का इस्तेमाल किया, यानी गेट के सामने आकर सामान ले लो कहना हो तो कहेंगे ईजी गिद्दाम बाब शील अगराद। अब ऐसे भी आप बोल सकते हैं या चाहें तो कह सकते हैं ताल इंदल बाब शील अगराद, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ईजी का मतलब आना या आकर, गिद्दाम का मतलब सामने होता है, बाब का मतलब दरवाज़ा, शील का मतलब लेना और अगराद का मतलब सामान। ब्यूटी पार्लर में मर्दों का आना मना है। आप देखे होंगे कि दरवाज़ों पे लिखा होता है कि यहाँ फला चीज़ का आना मना है, इस आदमी का आना मना है, या ये कहते हैं ना कि नो पार्किंग है, इसमें आना मना है, या इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे मतलब किस्म के लोगों का नाम लिखा रहता है कि इनका आना इधर मना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा है कि ब्यूटी पार्लर में मर्दों का आना मना है। ब्यूटी पार्लर क्या, जो लड़कियों का जो सैलून होता है उसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रज्जाल ममनू, रज्जाल का मतलब मर्द। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो रज्जाल भी कह सकते हैं या रज्जालात भी कह सकते हैं। रज्जालात का मतलब भी हो गया बहुत से आदमी, ठीक है, और रज्जाल का मतलब हो गया एक आदमी। ठीक है, तो एक आदमी हो या कई आदमी हो, यहाँ पे हम रज्जाल कह सकते हैं। रज्जाल ममनू यानी मर्दों का मना है, फी सैलून यानी सैलून में आना, क्या, सैलून में आना। जमील, अब सैलून यहाँ पे लिखा है जमील लिखा है, तो जमील का मतलब क्या होता है, जमीन का मतलब होता है खूबसूरती। ठीक है, तो जो लेडीज़ का जो सैलून होता है उसको सालून जमील कहते हैं, सालून जमील कहते हैं जो लेडीज़ का जो होता है यानी ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर को सालून जमील कहते हैं। वैसे लोग कहते हैं मसगल, ठीक है, मसगल, मसगल भी लोग कहते हैं सैलून को, लेडीज़ का जो सैलून यानी ब्यूटी पार्लर उसको मसगल भी लोग कहते हैं। तो ऐसे मसगल भी आप कह सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में मर्दों का आना मना है तो रज्जाल ममनू फ़ी मसगल ऐसे भी कह सकते हैं, या रज्जाल ममनू फ़ी सैलून जमील ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर कहना हो कि क्या तुम भूखे हो तो कहेंगे ऐश अंतजू, ऐश अंतजू
ऐश का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब तुम, और भूखा को अरबी में जू कहते हैं। जू का मतलब भूख होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर कहना हो कि मैं भूखा हूँ तो कहेंगे जौआन। हम भूखे हैं तो भी कहेंगे जौआन, ठीक है। तो जौआन का मतलब होता है भूखा, और जू का मतलब भूख होता है। तो आप चाहें तो कह सकते हैं ऐश अंत जू या ऐश अंत जौआन, यानी क्या तुम भूखे हो। हाँ मैं भूखा हूँ, अगर आदमी कहेगा कि हाँ मैं भूखा हूँ तो कहेगा नाम अना जौआन। नाम का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब मैं, जौआन का मतलब भूखा हूँ, ठीक है। तो जौआन का मतलब भूखा, यानी ये भी कई जगह, अब तुम भूखे हो तो भी कहेंगे जौआन, मैं भूखा हूँ तो भी कह सकते हैं जौआन, वह भूखा है तो भी कह सकते हैं जौआन। अब वहाँ पे वह, तुम, मैं, इसका अरबी आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ, अंत जौआन यानी तुम भूखे हो, हुआ जौआन यानी वह भूखा है, हिया जौआन वह भूखी है। अब यहाँ पे औरत के लिए बोलें तो हिया जौआना कहेंगे, हिया जौआना यानी वह भूखी है, ठीक है। मर्द के लिए जौआन कहेंगे और औरत के लिए जौआना कहेंगे, ठीक है। हाँ मैं प्यासा हूँ, अगर कोई कहता है कि हाँ मैं प्यासा हूँ तो कहेगा नाम अना अतशान। नाम यानी हाँ, अना का मतलब मैं, अतशान का मतलब प्यासा होता है। अब यहाँ पे भी कहना हो कि वह प्यासा है तो कहेंगे हुआ अतशान। मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान, ठीक। तुम प्यासे हो तो अंत अतशान, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी अल्फाज है आपको, वह, तुम, मेरा या ऐसे के लिए जो भी अल्फाज है आपको मालूम है वो लगा करके बोल सकते हैं। अतशान का मतलब होता है प्यासा, ठीक है। तो अगर कहना हो हाँ मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे नाम यानी हाँ, अना मतलब मैं, अतशान मतलब प्यासा। तो नाम अना अतशान यानी मैं प्यासा हूँ, हाँ मैं प्यासा हूँ। खाना और पानी साथ साथ लाना। दोस्तों अगर कहना हो कि खाना और पानी साथ साथ लाना या साथ साथ लेना तो कहेंगे जिब तो आम यानी खाना लेना, वह मतलब और, मोया मतलब पानी, सवा सवा मतलब साथ साथ, यानी जिब तो आम व मोया सवा सवा, इसका मतलब होता है खाना और पानी साथ साथ लाना या साथ साथ लेना। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि तुम कहाँ हो तो कहेंगे इंत या अंत। इंत वैन या अंत वैन। इंत या अंत दोनों का मतलब तुम या तुम्हारा या आपका होता है। यही अगर औरत के लिए कहेंगे तो अंती कहेंगे या इंती कहेंगे। और कहाँ हो को अरबी में वैन कहते हैं। तुम कहाँ हो तो इंत वैन या अंत वैन कहेंगे। या तुम कहाँ हो बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे इंत या अंत, पहले मैंने बता दिया। वैन के जगह पे आप आइन का इस्तेमाल करेंगे। आइना का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। तो कहेंगे इंत आइना या इंत वैन भी कह सकते हैं, या अंत आइना या अंत वैन, मतलब तुम कहाँ हो। मैं जा रहा हूँ, अगर कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तो इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं। कहेंगे अना दहब यानी मैं जा रहा हूँ, अना का मतलब मैं, दहब का मतलब जा रहा हूँ। या कहेंगे अना राह यानी मैं जा रहा हूँ, अना का मतलब मैं, राह का मतलब जा रहा हूँ। या कहेंगे अना रोह, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ। तो ऐसे तीनों तरीके से बोल सकते हैं। अना ज़हबु यानी मैं जा रहा हूँ, या अना राह मैं जा रहा हूँ, या अना रोह मैं जा रहा हूँ। इन तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं मैं जा रहा हूँ। कफ़ील बहुत घमंडी है, अगर कहना हो कि कफ़ील बहुत घमंडी है तो कहेंगे कफ़ील वाजिद मगरूर नफ़र। कफ़ील वाजिद मगरूर नफ़र, इसका मतलब होता है कफ़ील बहुत घमंडी आदमी है। मगरूर अल्फाज हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मगरूर को अरबी में मगरूर ही कहते हैं, जिसका मतलब होता है घमंडी यानी तकब्बुर करने वाला।
यह जगह बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कहना हो कि यह जगह बहुत फ़ायदेमंद है तो कहेंगे हादा मकान वाजिद मुफीद। हादा मकान वाजिद मुफीद। हादा का मतलब यह, मकान का मतलब जगह होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है और मुफीद का मतलब फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, ये मुफीद अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। हादा मकान वाजिद मुफीद। आज हल्का नाश्ता किया था। हम कहते हैं ना कि आज मैं थोड़ा नाश्ता किया था या आज मैं हल्का नाश्ता किया था, तो इसको हम अरबी में कहेंगे अल-यौम सौवित फ़तूर खफ़ीफ़। अल-यौम सौवित फ़तूर खफ़ीफ़। अल-यौम का मतलब आज, सौवित का मतलब किया था, फ़तूर का मतलब नाश्ता होता है, खफ़ीफ़ का मतलब हल्का होता है या थोड़ा होता है। तो आप चाहें तो कह सकते हैं अल-यौम सौवित फ़तूर सोए। कल जुमे की छुट्टी थी। कल जुमे की छुट्टी थी तो कहेंगे आम्स इजाज़ा यौम जुमा। आम्स इजाज़ा, आम्स कहते हैं बीते हुए दिन को, तो बीते हुआ दिन को कल कहेंगे। ठीक है, तो आम्स इजाज़ा यानी कल छुट्टी थी। यौम जुमा यानी जुमे की दिन, जुमे की दिन कहना हो कल जुमे की दिन की छुट्टी थी तो कहेंगे आम्स इजाज़ा यौम जुमा। मदरसे में 3 दिन के लिए छुट्टी है। मदरसे में 3 दिन के लिए छुट्टी है तो कहेंगे तलाता यौम लिल इजाज़ा फ़ी मदरसा। तलाता यौम यानी 3 दिन, लिल इजाज़ा यानी लिल का मतलब होता है के लिए, इजाज़ा मतलब छुट्टी। ठीक है, फ़ी मदरसा यानी मदरसे में। तलाता यौम लिल इजाज़ा यानी 3 दिनों के लिए छुट्टी, फ़ी मदरसा यानी मदरसे में है। इस तरीके से बोल सकते हैं। आज पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। आज पुलिस ने मुझे पकड़ लिया अगर कहना हो तो कहेंगे अल-यौम शुर्ता अना अमसिक। अल-यौम शुर्ता अना अमसिक। अल-यौम का मतलब आज, शुर्ता मतलब पुलिस, अना मतलब मुझे, अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो पकड़ लिया, पकड़ लो, पकड़ता हूँ, पकड़ा हूँ, पकड़ोगे, ये जितने भी अल्फाज हैं वहाँ पे अमसिक का इस्तेमाल करेंगे। अल-यौम शुर्ता अना अमसिक यानी आज मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मैं उससे क्यों डरता हूँ। अगर कहना हो कि मैं उससे क्यों डरता हूँ, कोई भी आदमी है उससे डरते हैं या काम से डरते, किसी भी चीज़ से डरते हैं, तो आप कह सकते हैं लेश अनाहु अखाइफ। लेश अनाहु अखाइफ यानी मैं उससे क्यों डरता हूँ। लेश का मतलब क्यों, अना मतलब मैं, हु मतलब उस या उससे, अखाइफ मतलब मैं डरता हूँ। तो मैं उससे क्यों डरता हूँ, आप कह सकते हैं लेश अना हु अखाइफ। दोस्तों, अगर यूँ कहना हो कि मैंने मुदीर को बोला था, कोई भी बात हो सकती है, आपने मुदीर को बोला था, तो किसी से कहना हो तो कहेंगे अना कल्लमत मुदीर। अना मतलब मैंने, कल्लमत यानी बोला था। कल्लम का मतलब बोलना होता है और त का मतलब था, थे, थी होता है। तो कल्लमत यानी मैंने बोला था। मुदीर यानी मुदीर को, मुदीर कहते हैं मैनेजर हो चाहे जो भी हो उसको मुदीर कहते हैं। तो मैंने मुदीर को बोला था कहना हो तो कहेंगे अना कल्लमत मुदीर। इस तरह से बोल सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। अगर कहना हो कि ऐसे नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता, अगर ये बात बोलना हो तो कहेंगे माँ यसीर कीदा। माँ यसीर कीदा। माँ का मतलब नहीं, यसीर का मतलब, यसीर कीदा यानी कीदा कहते हैं तौर तरीका, कहते हैं ना कीदा, हाजा कीदा हो अकीदा, आदमी कहता है ना कि ये तरीका वो तरीका। तो वही अगर कहना हो कि ऐसे नहीं हो सकता तो कहेंगे माँ यसीर कीदा यानी ऐसे नहीं हो सकता। तुम गुस्से वाले आदमी हो। अगर कहना हो किसी को कि तुम गुस्से वाले आदमी हो तो कहेंगे अंत असबी नफ़र। अंत असबी नफ़र। अंत का मतलब तुम, असबी, असबी ये ऐन से होता है तो असबी यानी गुस्से वाला, नफ़र का मतलब होता है आदमी। तो तुम गुस्से वाले आदमी हो अगर कहना हो किसी को भी तो कह सकते हैं अंत असबी नफ़र। अब मैं गुस्से वाला आदमी हूँ कहना हो तो कहेंगे अना असबी नफ़र। वह गुस्से वाला आदमी है तो कहेंगे हुआ असबी नफ़र। ठीक है, तुम सब गुस्से वाले आदमी हो तो कहेंगे अंतुम असबी नफ़र। यानी जिस तरीके से बोलना है उसमें बस असबी नफ़र रहेगा और अंत, अंती ये सब की जोड़ करके बोल सकते हैं।
दोस्तों अगर कहना हो कि तुम बहुत ज़िद्दी आदमी हो, तुम बहुत ज़िद्दी आदमी हो, एक आदमी होता है ना कि ज़िद कर लेता है, तो वही ज़िद्दी जो होता है उस ज़िद को अरबी में अनाद कहते हैं, ज़िद को अरबी में अनाद कहते हैं। और जब कहेंगे ज़िद्दी तो कहेंगे तुम बहुत ज़िद्दी आदमी हो, तो कहेंगे अंत मर्रा अनीद नफ़र, अंत मर्रा अनीद नफ़र। अंत मतलब तुम, मर्रा मतलब बहुत, अनीद मतलब ज़िद्दी, नफ़र का मतलब आदमी। तो तुम बहुत ज़िद्दी आदमी हो, अंत मर्रा अनीद नफ़र बोल सकते हैं। सारे छोटे कर दो, बड़े नहीं चाहिए। कोई भी सामान आप लेने जा रहे हैं उसको छोटे कर करके लेना है तो आप कह सकते हैं कि सारे छोटे कर दो, बड़े नहीं चाहिए, या इतना सब सिर्फ कह सकते हैं सारे छोटे कर दो। अगर कहना हो कि सारे छोटे कर दो तो कहेंगे कुल्लु सौवी सगीर, कुल्लु सौवी सगीर यानी सारे छोटे कर दो। अब कहना हो कि बड़े नहीं चाहिए तो कहेंगे कबीर मा इबगा, कबीर मा इबगा यानी बड़े नहीं चाहिए। या अबगा के जगह पे आप चाहें तो अबगा बोल सकते हैं, इबगा बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। ठीक, तो सारे छोटे कर दो, बड़े नहीं चाहिए, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि कुल्लु सौवी सगीर कबीर मा इबगा। दोस्तों अगर अरबी में इस तरह से कहना हो कि तुम इसे कैंची से काट दो। अब कैंची से बाल काटते हैं, कपड़ा काटते हैं, जो भी चीज़ काटते हैं, काटना हो तो आप कह सकते हैं हादा अंत, या अंत हादा आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत हादा गस्सी मिगस, अंत हादा गस्सी मिगस। अंत का मतलब तुम, हादा का मतलब इसे, गस्सी का मतलब काटना होता है, मिगस मतलब कैंची से। तो अंत हादा गस्सी मिगस यानी तुम इसे कैंची से काट दो। या यूँ कहना हो कि तुम इसे चाकू से काट दो तो कहेंगे अंत हादा गस्सी सिक्कीन, अंत हादा गस्सी सिक्कीन यानी तुम इसे कैंची से काट, चाकू से काट दो। पीछे मैंने बताया कैंची से, तो कैंची को अरबी में मिगस कहते हैं और चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। तो जो चीज़ से काटने का इरादा है आप उससे बोल सकते हो कि सिक्कीन से यानी चाकू से काट दो या कैंची से काट दो। इस जगह गाड़ी पार्क कर दो। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका कफील कहता है कि हादा मकान वक़्फ़ सैयारा, हादा मकान वक़्फ़ सैयारा यानी इस जगह या यहाँ इस जगह पर गाड़ी पार्किंग कर दो। हादा का मतलब यह, मकान का मतलब जगह, यह जगह या इस जगह। वक़्फ़ यानी खड़ा करना होता है, सैयारा यानी गाड़ी। तो अगर गाड़ी खड़ा करने को बोलेगा तो वक़्फ़ सैयारा। आदमी भी खड़ा होता है तो उसको भी वक़्फ़ ही बोलते हैं। तो कहेंगे इस जगह गाड़ी पार्क कर दो या इस जगह गाड़ी खड़ी कर दो तो कहेंगे हादा मकान वक़्फ़ सैयारा। इस तरीके से अरबी में बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी दूसरे रास्ते से जल्दी चलो। हो सकता है आपका कफील आपके साथ बैठा हो, किसी रास्ते में जहमा लगा हो, जाम लगा हो, तो आदमी कहेगा ना किसी दूसरे रास्ते से जल्दी चलो, अगर कहीं जल्दी जाने का इरादा है तो आदमी कहेगा ऐ तानी तरीक मिन सूरा रोह। ऐ मतलब किसी या कोई, तानी मतलब दूसरा, तरीक का मतलब रास्ता, मिन का मतलब से, सूरा का मतलब होता है जल्दी, और चलो तो यहाँ पे आप चाहें तो रोह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या यमशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोह का मतलब होता है जाओ या जाना, ठीक है, और यमशी का मतलब होता है चलो या चलना। तो बात सेम सेम है, किसी दूसरे रास्ते से तुम जल्दी चलो या किसी दूसरे रास्ते से जल्दी जाओ। ये अल्फाज आदमी जाओ और चलो का कहाँ पे होगा? जैसे फ़ोन पर आदमी बोला है कि मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, तो आदमी कहेगा कि ऐ तानी तरीक मिन सूरा रोह यानी किसी दूसरे रास्ते से जल्दी जाओ, ठीक है। या साथ में आदमी बैठा है तो कहेगा ऐ तानी तरीक मिन सूरा यमसी यानी किसी दूसरे रास्ते से जल्दी चलो, यानी साथ में बैठा है तो चलने को बोलेगा, और फ़ोन पे अगर बात कर रहा है तो कहेगा जाने को बोलेगा, यानी रोह का इस्तेमाल वहाँ करेगा। दोस्तों अगर अरबी में यूँ कहना हो कि मतलब तुम्हें सब चीज़ की जानकारी है,
मतलब तुम्हें सब चीज़ का इल्म है, मतलब तुम्हें सब चीज़ जानते हो, मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम है, मतलब तुम्हें सब पता है। इतने हम हिंदी में या उर्दू में बोल सकते हैं। अरबी में हम कहेंगे यानी अंत कुल्लु शै इल्म फ़ी, यानी मतलब का मतलब होता है मतलब अंत कुल्लु यानी तुमको सब शय मतलब चीज़ें मालूम मतलब पता है या जानकारी है। तो आप बोल सकते हैं यानी अंत कुल्लु शय मालूम, या बोल सकते हैं यानी अंत कुल्लु शय अदरी, अदरी का मतलब भी होता है जानकारी, ठीक है। या इल्म भी बोल सकते हैं, अदरी भी बोल सकते हैं, मालूम भी बोल सकते हैं, या इस जगह पे चाहे तो आरफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं मतलब तुम्हें सब चीज़ की जानकारी है, यानी अंत कुल्लु शै आरफ। या यूँ बोल सकते हैं यानी अंत कुल्लु शै मालूम, या यूँ बोल सकते हैं अंत यानी अंत कुल्लु शै अदरी या मालूम, या बोल सकते हैं यानी अंत कुल्लु शै इल्म फ़ी। इल्म फ़ी, इल्म का मतलब भी होता है जानकारी मालूमात, ठीक है। तो ऐसे, और यानी का मतलब होता है मतलब, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल, एप्पल मीन्स, तो ये जो मीन्स होता है ना, तो इसको अरबी में ये बोलते हैं यानी। उर्दू में इसको बोलते हैं मतलब, कि एप्पल का मतलब क्या होता है, तो ये जो मतलब अल्फाज आता है इसको अरबी में यानी बोलते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि कहना हो कि मुझे गाड़ी की चाबी दो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे अल्फाजों को दिया हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और रोज़ उसको इस्तेमाल में आने वाले अल्फाज हैं, ठीक है। उसको कई एंगल से मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे गाड़ी की चाबी, ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बतलाया, ठीक है। तो अगर कहना हो कि मुझे गाड़ी की चाबी दो, तो कहेंगे आतिनी सैयारा मिफ्ता, आतिनी सैयारा मिफ्ता। आतिनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो, ठीक है। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, और मिफ्ता का मतलब होता है चाबी। अब इसको आप चाहें तो कह सकते हैं सैयारा मिफ्ता आतिनी, या मिफ्ता आतिनी सैयारा, या आतिनी सैयारा मिफ्ता, यानी आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, अगर कहना हो, इसका दूसरा एंगल है कि मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, तो कह सकते हैं अना अबगा सैयारा मिफ्ता, अना अबगा सैयारा मिफ्ता, या कह सकते हैं अना ए बी सैयारा मिफ्ता। अबगा के जगह पे आप चाहें तो ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ अबगा बोल सकते हैं। अना का मतलब मुझे, अबगा का मतलब चाहिए, सैयारा का मतलब गाड़ी, और मिफ्ता का मतलब चाबी। तो मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। अब यहाँ पे आदमी कहेंगे कि की का अरबी क्या है, तो यहाँ पे की का अरबी नहीं आएगा। अना अबगा सैयारा मिफ्ता कहेंगे तो इसमें आ गया कि मेरे गाड़ी की चाबी चाहिए, या मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी आप चाहें तो कह सकते हैं सैयारा मिफ्ता अबगा अना, या अना अबगा सैयारा मिफ्ता, या अबगा अना सैयारा मिफ्ता, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, या यूँ भी आप कह सकते हैं, किसी से चाबी की मांगने जाना है तो आप कह सकते हो मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, या मुझे गाड़ी की चाबी दो, या मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। हम लोग बहुत से ऐसे मतलब अलग अलग लहजे में हम लोग बोलते हैं, तो अरबी में भी हम चाहें तो वैसे बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो कहेंगे एहताज अना सैयारा, एहताज अना सैयारा, यानी मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत क्यों है, तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत क्यों, तो सामने वाला कह सकता है कि तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत क्यों है, तो कहेगा लेश तहताज अंत सैयारा। लेश तहताज, लेश का मतलब होता है क्यों, तहताज का मतलब होता है तुम्हें ज़रूरत, अंत का मतलब तुम्हें, सैयारा का मतलब गाड़ी, ठीक है। तो तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत क्यों है, तो आदमी कह सकता है लेश तहताज अंत सैयारा। अब इसको में भी आप चाहें तो कह सकते हैं तहताज अंत सैयारा लेश, या अंत सैयारा लेश तहताज, या अंत सैयारा तहताज लेश, आगे पीछे करके बोला जा सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसे बोला जाता है जैसे अपने बोलने में आसानी हो, सामने वाला समझ लेगा। तुम अभी कहाँ जाओगे, तुम अभी कहाँ जाओगे। आप किसी से चाबी मांग रहे हैं या गाड़ी मांग रहे हैं, तो सामने वाला कहेगा ना तुम्हें को क्या ज़रूरत है, या तुम अभी कहाँ जाओगे, तो कह सकते हैं वैन अंत राह अलाना, वैन
अंत राह अलान। अब यहाँ पे देखिए अलान के जगह पे आप चाहे तो अलहीन भी बोल सकते हैं या अलान भी बोल सकते हैं। तुम अभी कहाँ जाओगे? वैन का मतलब होता है कहाँ, अंत का मतलब तुम, राह का मतलब जाना। राह कहते हैं ना, राह कहते हैं, रोह कहते हैं, तो रोह भी कह सकते हैं या राह भी कह सकते हैं, और अलान या अलहीन कह सकते हैं, मतलब अभी या अब। ठीक, तो तुम अभी कहाँ जाओगे या तुम अब कहाँ जाओगे या तुम अभी कहाँ जा रहे हो या तुम अब कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये जितने भी जुमले हैं वहाँ पे आप सिर्फ इतना बोलेंगे वैन अंत राह अलान या वैन अंत रोह अलान। रोह भी बोल सकते हैं या राह भी बोल सकते हैं। तुम छोड़ दो मैं चला जा रहा हूँ। तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो मैं चला जा रहा हूँ। तो अगर कहना हो तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अंत खाली, अंत खाली यानी तुम छोड़ दो। अनारोह यानी मैं चला जाऊंगा या मैं चला जा रहा हूँ या मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तुम छोड़ दो मैं चला जा रहा हूँ। तो कहना हो तो कह सकते हैं अंत खाली, अंत खल्ली अनारो। अंत का मतलब तुम, खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम रहने दो मैं चला जाऊंगा, तुम जाने दो मैं चला जाऊंगा, तुम छोड़ दो मैं चला जाऊंगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलो आओ साथ साथ चलते हैं। यूँ कहना हो कि चलो आओ साथ साथ चलते हैं तो कहेंगे यल्ला ताल रोह सवा सवा। यल्ला ताल रोह सवा सवा। अब यहाँ देखिए यल्ला का मतलब चलो, कहते हैं ना तुरंत चलना है अगर तो कहते हैं यल्ला यल्ला यानी चलो। ताल का मतलब आओ, तो अगर कहना हो चलो आओ तो कहेंगे यल्ला ताल रोह सवा सवा यानी साथ साथ चलते हैं या साथ साथ जाएंगे। चलो आओ साथ साथ चलते हैं या चलो आओ साथ साथ जाना है या चलो आओ साथ साथ जाएंगे। ये जितने भी हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं उसको अरबी में हम इतना कह सकते हैं यल्ला ताल रोह सवा सवा। सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। वह मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? वह मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? अगर कहना हो तो कहेंगे हुवा माई लेश माई रोह। हुआ माई लेश माई रोह। हुआ का मतलब वह, माई का मतलब होता है मेरे साथ, मा का मतलब साथ और इसमें ई लगा देंगे तो मेरे साथ हो गया। लेश का मतलब क्यों, माई का मतलब नहीं। अब देखिए बहुत सी जगह पे माँ बोलते हैं, बहुत सी जगह माई बोलते हैं। ठीक है, तो लेश माँ रोह भी कह सकते हैं या लेश माई रोह भी कह सकते हैं। अब देखिए पानी को भी कई जगह माई कहते हैं, मोया कहते हैं। ठीक है, और माँ नहीं को भी अरबी में बहुत सी जगह माई कहते हैं या माँ कहते हैं। अब ये आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वहाँ पे उसको आपको उसका तर्जुमा करके समझना है। और रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाएगा, जाओगे, जा रहे हो, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है अरोह, तरोह, बरोह, यरोह। तो ये सब भी आप जब बोलना आपको आ जाएगा ना तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि यरोह कहाँ बोलेंगे, बरोह कहाँ बोलेंगे, तुरोह कहाँ बोलेंगे, अरोह कहाँ बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वह मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा तो कह सकते हैं हुआ माई लेश माई रोह। क्या तुम भूखे हो? क्या तुम भूखे हो? अगर किसी से कहना हो कि क्या तुम भूखे हो तो कहेंगे लेश अंत जवान। लेश का मतलब क्यों होता है देखिए, लेकिन यहाँ पे गलती से हमको लिखा गया लेश, यहाँ पे एश लिखना चाहिए हमें, लेकिन लेश लिख दिया हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। ठीक है,